हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम 3D से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A121 to the line joining point B146 and C544. Also find length of perpendicular and reflection of point A। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दे क्या रखा, हमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से इस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी यानी बी सी पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो इस परपेंडिकुलर का फुट निकालना है। फुट मतलब निचला सिरा। तो ए से हमने बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ए इसका टॉप है और डी इसका फुट है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स डी। डी के कोऑर्डिनेट हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं। आगे क्या पूछा है, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसे हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया ए डी, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और तीसरी बात क्या पूछी गई है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए 1 to 1 है, इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज, मीन्स मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस BC की इक्वेशन निकाल लें। तो देखो इक्वेशन ऑफ BC, भाई दो पॉइंट से पास हो रही है। सो क्या फॉर्मूला होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब यहाँ से देखिए जो पॉइंट B है, इसमें तो आपके पॉइंट होंगे x1, y1 और z1। और जो पॉइंट C है, इसमें पॉइंट हो जाएंगे x2, y2, z2। ठीक है, तो बस ये x1, y1, z1 और x2, y2, z2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दें, तो क्या बनेगा, x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4, z माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 6, x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BC। ये BC की इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे हमने क्या करना है कि हम इस BC की इक्वेशन को लैम्बडा के बराबर मान लेते हैं। मान लो ये लैम्बडा है, हमने इसको किसके बराबर मान लिया, लैम्बडा के बराबर मान लिया। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x क्या बनेगा भाई, यहाँ से x क्या बनेगा, इस 4 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4 लैम्बडा। ये 1 शिफ्ट करो उधर, प्लस 1 हो जाएगा। y की वैल्यू देखिए 0 इंटू लैम्बडा 0, 4 को शिफ्ट करोगे 4, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4। और यहाँ से z इज इक्वल टू निकाले, -2 की मल्टीप्लाई लैम्बडा से करें, तो -2 की मल्टीप्लाई लैम्बडा से करोगे तो -2 लैम्बडा, और ये 6 राइट में शिफ्ट करोगे तो +6। तो ये x, y और z की वैल्यू आ गई। तो ये इस लाइन पर, ये जो लाइन फर्स्ट यानी BC पर कोई भी जर्नल पॉइंट आ गया, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, तो दिस इज द एनी पॉइंट ऑन लाइन BC। एनी पॉइंट ऑन लाइन BC ये आ गया हमारे पास। तो BC पर हमने कौन सा पॉइंट ले रखा है, D। तो हम इसको D के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो D ये 4 लैम्बडा प्लस 1, 4 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 6, ये D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्वेश्चन को हम आगे लेके कैसे जाएंगे, देखो ये AD है, ये BC पर परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमारे पास बनेगी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 है क्या, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो किसके होंगे, AD और BC के होंगे। तो सबसे पहले अब आप AD और BC के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। तो देखो हम AD के डायरेक्शन रेशियो निकालें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD। तो दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेंगे, D के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए और A के कोऑर्डिनेट आपके पास ये हैं। तो दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं कि x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो देखिए x2 माइनस x1, अगर ये कोऑर्डिनेट ए के अंदर हम इनको x1 y1 z कहेंगे तो d के अंदर हो जाएगा x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 d के कोऑर्डिनेट से a के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए 4 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 कैंसिल, 4 लैम्बडा, ये माइनस 4 माइनस 2 इज 2 और माइनस 2 लैम्बडा प्लस 5। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए एडी के। ठीक है, तो एडी के डायरेक्शन रेशियो हमने निकाले, तो इस तरह से ये एडी के डायरेक्शन रेशियो आ गए। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बीसी के। तो बीसी के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि बीसी की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली, तो बीसी के डायरेक्शन रेशियो 4 0 माइनस 2 है। तो डायरेक्शन रेशियो बीसी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी, बीसी के डायरेक्शन रेशियो बीसी की इक्वेशन से मिल जाएंगे हमारे पास। तो ये आ गया 4 0 माइनस 2, 4 0 माइनस 2, ये बीसी के डायरेक्शन रेशियो है। अब कंडीशन क्या है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। नाउ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, सो कंडीशन बनेगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके डायरेक्शन रेशियो तो आ गए हमारे पास a1 b1 और c1। एडी के जो डायरेक्शन रेशियो हैं इनको तो हमने क्या नाम दे दिया, a1 b1 और c1। ठीक है, अब देखो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है बीसी के, इसको हम क्या मान लेंगे भाई, a2 b2 और c2 मान लेंगे। तो देखो a1 इंटू a2, a1 हमारे पास है 4 लैम्बडा इंटू a2 यानी 4, b1 है हमारे पास 2, b2 है 0, c1 हमारे पास है माइनस 2 लैम्बडा प्लस 5 इंटू c2, c2 आ गया माइनस 2, तो ये माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो 16 लैम्बडा प्लस 0 प्लस 4 लैम्बडा, ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 20 लैम्बडा इज इक्वल टू 10। तो ये बन गया 20 लैम्बडा इज इक्वल टू 10। तो देखिए अब यहां से 20 लैम्बडा इज इक्वल टू 10, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 10 अपॉन 20। तो ये 1/2 आ गया। ओके, अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल लें। तो देखो x का मान क्या होगा, अब यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू रखें, लैम्बडा की वैल्यू 1/2 रखें, तो 4 इंटू 1/2 प्लस 1, ये आ गया 3, y इज इक्वल टू 4 है और z इज इक्वल टू, z क्या हमारे पास माइनस 2 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 1/2 प्लस 6, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो ये आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, और ये क्या थे हमारे पास एक्स वाई जेड, हमारे पास क्या आए थे, एनी पॉइंट ऑन BC। तो दिस इज द जर्नल पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ D आ गया, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो ये D के कोऑर्डिनेट आ गए, x का मान आया 3, y की वैल्यू आई 4 और z की वैल्यू आ गई 5। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 3 4 5, तो ये हमारा आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, D के कोऑर्डिनेट आ गए 3 4 5। ठीक है, एक आंसर लॉक हो गया, तो इसको लॉक कर दें, तो एक आंसर हमारे पास आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसने पूछा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। तब जरा देखिए यहां से D के कोऑर्डिनेट आ गए 3 4 5, ये D के कोऑर्डिनेट आ गए, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो सिंपल सी बात है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकालना है, तो क्या बनेगा यहां से, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी AD, AD लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज AD। दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर, 4 - 2
इज 2, 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 16, तो दिस इज अंडर रूट 24 यूनिट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 6, तो ये आ गया हमारे पास 2 रूट 6 यूनिट। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई AD, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 2 अंडर रूट 6 यूनिट। अब देखिए जो थर्ड इसमें पूछा गया है कि ये पूछा गया कि इसकी रिफ्लेक्शन बताइए, इसका मिरर इमेज बताइए। किसका मिरर इमेज? पॉइंट A का। तो पॉइंट A का रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि ये जो मिरर इमेज है, एक की मिरर इमेज मान लो A डैश आती है, A डैश इज द मिरर इमेज है A के। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने अल्फा, बीटा और गामा। सो मान लेते हैं हम, लेट A डैश अल्फा बीटा गामा इज रिफ्लेक्शन है इसका। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज, या फिर आप कह सकते हो इमेज, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A 1 2 1, ये इसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये हमने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। अब देखो, क्योंकि अगर हम देखें कि मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होती हैं, तो देखो पॉइंट की डिस्टेंस BC एक्ट्स एज मिरर, तो BC वो मिरर का काम करेगी। तो एक की डिस्टेंस BC से यानी AD, और A डैश की डिस्टेंस BC से यानी A डैश D, दोनों इक्वल होंगे। तो देयरफॉर तो यहाँ से हमारे पास बनेगा AD इज इक्वल टू A डैश D। क्लियर है? AD इज इक्वल टू A डैश D। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि D इज मिड पॉइंट हो गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ A डैश। इसका मतलब ये हुआ कि D इसका मिड पॉइंट बन गया। अब यहां से देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 प्लस x2 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट आ गया 3। ऐसे ही y1 प्लस y2, तो देखिए y1 प्लस y2, अब ऐसे ही हम इसको देखें, y1 हमारे पास है 2 प्लस बीटा, 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, और z1 प्लस z2 1 प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां से हम 1 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 6, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 5। यहां से हम देखें 2 की मल्टीप्लाई इधर 4 से करेंगे तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, सो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहां से हम देखें 1 प्लस गामा इज इक्वल टू 10, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं। तो देयरफॉर रिफ्लेक्शन, हेंस रिफ्लेक्शन एक A डैश के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा, अल्फा आ गया हमारे पास 5, बीटा आ गया हमारे पास 6, और गामा आ गया हमारे पास 9। ओके, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट A 1 2 1।